Dear students, good morning. Welcome to online class. In this video, I am going to teach you the tale of Melon City. The tale of a Melon City is a story in a poetic form. ये द टेल ऑफ मेलन सिटी एक कविता के फॉर्म में लिखी हुई एक कहानी है, एक राजा और उसके राज्य की। और इस कविता को लिखा गया है भारतीय उपन्यासकार और कवि जो कि बंगाली पोइट हैं, जिनका नाम विक्रम सेठ है। एंड विक्रम सेठ हैज़ वन मैनी अवार्ड्स एंड फेम एज एन इंडियन लिटरेरी फिगर। उन्होंने अवार्ड्स जो प्राप्त किए हैं, पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड और भी बहुत सम्मानों से, अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और लेखक हुए हैं। स्टोरी टाइप की इस पोएम में कवि ने बहुत ही ह्यूमरस स्टाइल में इसको लिखा हुआ है। लेट अस प्रोसीड द लाइन्स ऑफ पोएट्री। इन द सिटी ऑफ विच आई sing, there was just and placid king. The king proclaimed an ark should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. The workmen went and built the thing they did so since he was the king. I sing means मैं गाता हूँ। इन द सिटी, एक ऐसे शहर की गीत गाता हूँ। देयर वॉज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग, उस शहर का राजा बहुत ही शांत और न्यायप्रिय राजा था। जस्ट मीन्स न्यायप्रिय, प्लेसिड मीन्स शांतिप्रिय। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड, राजा ने ये आदेश दिया कि एक आर्क मीन्स मेहराब मतलब तोरण द्वार बनवाया जाए। शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट टेम्परेरी वुड स्पान द मेजर थारोफेयर, और जो विजय प्रतीक के रूप में मुख्य मार्ग पर बनाया जाए। थारोफेयर मीन्स होता है मुख्य मार्ग। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स, और राजा वहाँ से अपने मतलब जो दर्शक हैं उनको एडिफाई कर सके। एडिफाई मतलब उनको संबोधित कर सके, निर्देश दे सके। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग्स, वहाँ पर श्रमिक गए और श्रमिकों ने इस उनके राजा के आदेश का पालन किया, मेहराब का निर्माण किया। दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग, और उन्होंने राजा कहने पर ये किया। नेक्स्ट स्टेंजा, सिंपल सी लाइनें हैं, सब समझ में आ रहा होगा। द किंग रोड डाउन द थारोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, राजा जो है वो उस तोरण द्वार जहाँ बनाया गया था मुख्य मार्ग पर, तो वहाँ गया। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स, वहाँ दर्शकों को संबोधित करने के लिए। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, ये जो मेहराब बनाया गया था तोरण द्वार, तो यहाँ पर थोड़ा उसका ऊंचाई कम थी, तो राजा का क्राउन गिर जाता है वहाँ। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, उस तोरण द्वार को थोड़ा नीचे बना दिया गया, नीचे उसकी हाइट कम थी, जिससे राजा का मुकुट जो है गिर गया। A frown appeared from his placid face, शांत प्रिय चेहरे पर उस राजा के हाव भाव जो है क्रोधपूर्ण हो गए। फ्रॉन मीन्स भ्रकुटी तन गई, थोड़ा
नाराज हुआ। द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस इज ए डिस्ग्रेस, ये तो बहुत ही अपमान है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, इसके लिए जो निर्माण कराने वाला मुख्य है व्यक्ति, उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, रस्सी और तख्तों का इंतजाम किया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर वाज लेड आउट, और निर्माणकर्ताओं का, बिल्डर्स वन निर्माणकर्ताओं का जो मुखिया है उसको बुलवाया गया। ही पार्क द किंग, वो राजा की ओर बढ़ा। ही गेव ए शाउट, वो चिल्लाकर बोला, ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं, ये तो श्रमिकों की गलती है। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हाल्ट टू प्रोसीडिंग बीइंग जस्ट, राजा चूँकि न्यायप्रिय था, न्यायप्रिय होने की वजह से उसने क्या किया, उस कार्यवाही को थोड़ा रोकने का आदेश दिया। और हाल्ट टू द प्रोसीडिंग मीन्स कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया। राजा न्यायप्रिय था और शांतिप्रिय भी था। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट हैव ऑल वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड, ठीक इस व्यक्ति को फांसी पर लटकाने के बजाय हम एक ठीक वर्कमैन को बुलाया जाए, श्रमिकों को। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, श्रमिक बहुत आश्चर्यचकित हुए। एंड सेड, और बोले, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज, हे राजा आपको ये नहीं अंदाज़ा है, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, जो ईंटें बनाई गई थीं वो गलत आकार की बनाई गई थीं, इस वजह से गलती हुई, हम लोगों को कोई गलती नहीं। समन द मैसन सेड द किंग, राजा ने कहा कि राज को बुलाया जाए। द मैसन स्टूड देयर क्विवरिंग, राज मिस्त्री जब आया तो वो काँप रहा था वहाँ। इट वाज द आर्किटेक्ट, वो कहता है कि यह जो आर्किटेक्ट वास्तुकार था जो, उसकी गलती है। सेड हिज मैजेस्टी, उसने कहा, हे महोदय, ये उस जो वास्तुकार था, आर्किटेक्ट निर्माण करता था, उसकी गलती है। द आर्किटेक्ट वाज समन, उस वास्तुकार को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, आर्किटेक्ट ने कहा, महोदय, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड, ठीक है, आई डू ऑर्डेन, मैंने तो आपकी मतलब आदेश का पालन किया है, और आदेश के पालन पर सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। आप एक चीज़ भूल गए हैं कि आपने जो संशोधन बताया, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, आप एक छोटी सी चीज़ भूल गए। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू, जब मैंने कार्य योजना बनाई थी तो उसमें आपने कुछ संशोधन किए थे, उन्हें आप भूल गए। द किंग हर्ड दिस, राजा ने सुना। द किंग सा रेड, राजा बहुत आग बबूला हो गया, बहुत उसका चेहरा लाल हो गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, क्योंकि करीब करीब उसका जो है समझ खो बैठा था। लॉस्ट हिज हेड माने उसका मतलब संतुलन जैसा खो दिया था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग, लेकिन एक न्यायप्रिय और शांतप्रिय राजा होने की वजह से, ही सेड दिस इज ट्रिकी थिंग, उसने कहा कि ये थोड़ी जो है कठिन चीज़ है। ट्रिकी मीन्स कठिन। आई नीड सम काउंसिल, मुझे कुछ सलाहकारों की ज़रूरत है। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, इस देश का जो सबसे, इस शहर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे बुलाया जाए। द वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड एंड ब्रॉट, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढा गया और उसे लाया गया। ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, राजा ने कहा नहीं, इनको जो है शाही दरबार में ले जाया जाए, ले चलिए। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, वो इतना बुजुर्ग था कि न चल पाता था और न देख पाता था, लेकिन बुजुर्ग अनुभवी होने की वजह से वो बुद्धिमान था। बट इन कैवरिंग वॉइस ही सेड, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड,
अपराधी को दंडित किया ही जाना चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वाज दैट बैंड, सच तो ये बात है कि मेहराब जो थी जिसने राज मुकुट को गिरा दिया, एंड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, इसी को फांसी पर लटकाना चाहिए। तो सलाहकार ने एक मज़ेदार जो है फैसला किया। टू द स्काफोल्ड, टू द स्काफोल्ड, स्काफोल्ड माने फांसी देने वाला जो तख्ता होता है, प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ क्रिमिनल, मतलब एक ऐसा तख्ता टाइप होता है जो जिस पर फांसी दी जाती है कल्पिट को चढ़ाकर। व्हेन सडनली ए काउंसलर सेड, जब अकस्मात ये उस सलाहकार ने कहा, हाउ कैन वी हैंग सो सेमफुली, वाट टच्ड योर हेड, हम इतनी शर्मिंदगी के साथ फांसी पर उसको कैसे लटका सकते हैं। वाट टच्ड योर हेड, जिसने आपके मस्तक को छुआ हो। योर मैजेस्टी महोदय, टू म्यूज द किंग बाय नाउ द क्राउड, राजा ने भी गंभीरता से विचार किया। रेस्टलेस वाज मटरिंग अलाउड, और भीड़ भाड़ जो है बेहाल होकर शोर जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड, राजा ने उनके मूड को, जनता की मूड को समझ लिया और कांप गया। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और उसने उन सबसे कहा जो भी वहाँ पर एकत्रित लोग थे, लेट अस पोस्टपोन कंसीडरेशन, अब हमें इस मामले को कुछ विचार करने के लिए छोड़ देना चाहिए। आप फाइनल पॉइंट लाइक गिल्ड्स, और फाइनल पॉइंट मुख्य जो बिंदु ये है कि अपराधी को फांसी मिलनी ही चाहिए। द नेशन वांट्स हैंगिंग, राष्ट्र की मांग है। हैंग मस्ट बी समवन, किसी को भी फांसी दी जाए और लटकना पड़े, एंड दैट इमीडिएटली, और इसको शीघ्र ही इस कार्य को करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, द पोएम इज लॉन्ग, सो next stanzas will be taught you in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.